प्रेज राम, जय मसीह की। प्रभु ने मार्था से ऐसा कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर जाए तो अभी जिंदा हो जाएगा, और जो विश्वास करता है और जिंदा है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तू ऐसा विश्वास करती है? उस वक्त मार्था ने उत्तर दिया कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मसीह हो और आप संसार में आने वाले जो है वही हो। अभी यहाँ पर एक भेद छुपा हुआ है। क्या मार्था सही में विश्वास करती है या नहीं करती? क्या वो खुद को धोखा दे रही है या लोगों को धोखा दे रही है? क्या है इस बात में? कहीं आप में तो ऐसा नहीं कि आप भी किसी को धोखा देने वाले हो? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। बाइबल में एक परिवार की बात की गई है, और वो परिवार बाइबल में बहुत ही अच्छा एक परिवार था। और उस परिवार में 5 लोग थे, और सभी लोगों का जिक्र नहीं, लेकिन मुझे लगता है 5 लोग होने चाहिए, लेकिन जिक्र 4 लोगों का है। माँ का जिक्र नहीं है। एक है मार्था, उसकी बहन कौन? मरियम, फिर उसका भाई लाजरस, और उसका बाप हाँ हाँ, नाम क्या था उसका? सीमोन। सीमोन जो कोढ़ी थे और फरोसी थे, वो उनके बाप थे। माँ का जिक्र नहीं है। तो ये एक परिवार था। एक बार ऐसा हुआ कि लाजरस जो थे वो बीमार हो गए, और उस वक्त प्रभु यीशु जो इनका गांव था बेथनिया, उससे तकरीबन मेरे अंदाजे से 25-26 किलोमीटर की दूरी पर थे। और जो बहनें थी मार्था और मरियम, वो दोनों ने कुछ लोगों को भेजा, बोला कि जाओ जाकर प्रभु यीशु को बोलो कि जिससे वो प्रेम करता है वो लाजर वो बीमार है। तो बोला ठीक है। तो लोग गए, प्रभु यीशु को बोला कि लाजरस बीमार है। प्रभु यीशु सुन लिया, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोला कि मैं आऊँगा, ये भी नहीं बोला मैं नहीं आऊँगा। वो लोग देखते रह गए, खड़े होंगे, कभी कुछ बोला अभी कुछ बोले, प्रभु तो कुछ बोले नहीं। फिर आखिर में वो लोग चले गए होंगे। इधर बहन लोगों ने देखा कि जिनको हमने भेजा था वो लोग तो आ गए, और जब देखा उनके पीछे तो कोई है ही नहीं। तो पूछा होगा कि क्या हुआ, यीशु मसीह का आने को बोला या नहीं बोला? बोलो तो हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, हमको तो कुछ बोला ही नहीं, मालूम नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। बहन ने बोला चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अभी चेले बोलते प्रभु से को चलो हम चलते लाजरस के पास, क्योंकि ये एक परिवार ऐसा था कि प्रभु यीशु बार बार उनके पास जाते थे। कभी वहाँ पर खाना भी खाते थे और कुछ वक्त भी इनके साथ गुजारते थे। तो वैसे परिवार अच्छा था। और जब प्रभु यीशु जाते थे तो मरियम तो प्रभु यीशु के चरणों में बैठ जाती थी। मार्था अच्छा खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती थी। तो परिवार अच्छा था इनके साथ, प्रभु यीशु के साथ इनका अच्छा रिश्ता था। अभी प्रभु यीशु ने चेलों बोलते चलो चलते, प्रभु यीशु बोलते नहीं जाना, छोड़ो, ये कोई इतनी बड़ी बीमारी है नहीं तो मर जाएंगे, लाजरस मरने वाला नहीं, जाने की जरूरत नहीं। 2 दिन वहीं पर रुक गए। 2 दिन के बाद तीसरी जगह पर जाने को बोलते। फिर एक बार प्रभु से ऐसा बोलते चलो हम बेथनिया को चलते। बोले क्यों? तो बोले लाजरस सो गया है, मतलब कि मर गया है। लेकिन प्रभु से बोलते वो सो गया है, उसको उठाने के लिए जाना है। अभी चेले परेशान, कोई सो गया है उसको उठाने के लिए कहीं पर जाने का, और सो गया तो उठ जाएगा, उसमें क्या है, आधा घंटा लेट। कोई सूर्यवंशी होता है ना, तो सूरज उगने के बाद उठता है। कई लोग होशियार होते हैं, वो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन उसमें क्या उठेगा तो सही ना, छोड़ो नहीं जाना है। अरे बोले नहीं, मर गया वो तो, और आज तो दफन भी हो गया, 4 दिन हो गए, चलते। अभी ये लोग वहाँ पर गए, तो घर वाले तो घर में थे, मार्था मरियम घर में थी। 4 दिन ही हुए थे दफन के, तो बहुत लोग मिलने के लिए आते होंगे जाते होंगे।
अफसोस करते होंगे यार तेरा भाई 4 दिन का 4 दिन हो गए ना, जवान था, क्या हो गया था उसको, कैसी बीमार थी। किसी ने पूछा होगा यीशु नहीं आए थे, अरे बुलाया था नहीं आए थे, होगा कुछ काम बिजी हो गए, जो भी एक ये सब बातें होती होंगी। और तभी किसी ने बताया यीशु आए, तो कहाँ पर, अभी तो बाहर ही बोले, बाहर सब यहूदी लोग हैं तो उनके साथ एक। तो मार्था जो ना भागी प्रभु से के पास, और उससे जाकर प्रभु से एक बात की। और हम बाइबल में पढ़ते ही हो ना, उसका 11 अध्याय और उसका 21 वचन। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मार्था ने प्रभु से ऐसा कहा, अगर प्रभु यीशु तू यहाँ होता, हाँ प्रभु साहब यहाँ पर होते, हमारे घर में होते, हमारे गांव में होते, हमारे पास होते, तो मेरा भाई नहीं मरता। फिर मरियम जो थी ना वो नहीं गई थी, बाद में मरियम भी प्रभु यीशु से मिलती है। और उसका 32 वचन पढ़ो। जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। ये मरियम भी बात करती है कि प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अभी देखो मरियम और मार्था दोनों एक बात जाहिर करते हैं कि प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। इसका मतलब इन दोनों को विश्वास है कि अगर प्रभु यीशु यहाँ पर होते तो फिर मेरा भाई नहीं मरता। हालेलुया, हालेलुया। इनको विश्वास है। अभी इनके साथ प्रभु यीशु का गहरा रिश्ता है। प्रभु यीशु बार बार इनके पास आते जाते रहे। इनके घर में हो सकता है कई बार खाना खाया हो सकता है कई बार रात भी रुके हो। एक करीबी रिश्ता। और मार्था और मरियम दोनों बोलते हैं कि प्रभु यीशु आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। फिर मार्था तो बढ़कर और आगे बातें करती, थोड़ा उसका 22 वचन। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। अभी भी तू परमेश्वर से कुछ मांगेगा तो परमेश्वर तुझे देंगे। हालेलुया। अभी देखो इसका भाई मर गया, भाई के साथ में मतलब भाई को लेकर ही बात हो रही है। यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। अभी भी तू कुछ मांगेगा परमेश्वर से तो परमेश्वर देंगे। तो जब भाई मर गया, मरे हुए भाई की बात कर रही है, तो ये कौन सी बात मांगने को बोल रही होगी, है ना? ये प्रभु से वही बोल रही होगी ना कि अभी भी तू कुछ मांगे तो परमेश्वर देंगे। मतलब अभी भी तू परमेश्वर से बोले कि ये लाजरस जिंदा हो जाए तो लाजरस जिंदा हो सकता है। ऐसा ही कहने के लिए जा रही है, ऐसा ही बता रही हो कि अगर तू परमेश्वर से मांगे तो अभी भी मेरा भाई जिंदा हो सकता है। तो प्रभु ने भी उत्तर दिया, पढ़ो आगे। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा भाई फिर जी उठेगा। अब प्रभु उसने तो बोल दिया कि जब तू मांगती है, इतना विश्वास करती है, तो तेरा भाई जी उठेगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु इसको देख कर बोल रहे, कोई बात नहीं, तेरे भाई को मैं जिंदा कर दूंगा। तो आगे पढ़ो। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। अभी मार्था ऐसा बोलती, हाँ अंतिम दिन में, अंतिम दिन में, ओके, तो अंतिम दिन तो उठने ही वाला है, कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं जानती हूँ। अब प्रभु यीशु बहुत अच्छे से एक बात कहते हैं, पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, अभी बहुत ध्यान से समझना, प्रभु यीशु ने मार्था से ऐसा कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ।
अभी समझ लो पिछले दिनों में एक भाई साहब हमारे बीच में आए, न्यूजीलैंड से आए थे। वो एक बड़ा डिब्बा लेकर आए थे जिसमें न्यूजीलैंड की चॉकलेट थी, और उन्होंने मुझसे आकर ही बोला मुझे नहीं मालूम यहाँ पर कितने लोग आते हैं, मैं जितनी भी चॉकलेट लाया आप बांट देना, और चाहे बच्चे चाहे काम हो जो भी देख लेना। ठीक है, अभी हर संडे तो चॉकलेट बांटते नहीं है, डिब्बा यहीं था यहीं पर रहेगा, नहीं बांट चॉकलेट। मैं भूल गया। दूसरे संडे मैंने घर वालों को बोल करके इसको बांटना है, याद रखना। दूसरे संडे मालूम में कोई लेकर आया, दूसरे संडे वो बांट दी। मतलब पहले वो बात जो थी वो याद नहीं रही, क्योंकि हर रोज नहीं होता है, लेकिन वो तो मुझसे दे कर गए, अब बांटनी है तो मैं चाहे आज बांटूं चाहे अगले संडे बांटूं, कोई मुझसे कोई बोलने वाला है नहीं, वो मेरी मर्जी। हालेलुया, समझना। तो ये भी बोलती है कि आखिरी दिन जिंदा होगा ना, मतलब आखिरी दिन मतलब पुनरुत्थान में जिंदा होगा ना। तो प्रभु क्या बोलते हैं, पुनरुत्थान मैं हूं, मतलब मेरी मर्जी, मैं तो खुद पुनरुत्थान, आखिरी दिन क्या मैं तो आज भी पुनरुत्थान कर दूं, मेरे हाथ में है। जीवन भी मैं हूं, मतलब इसको जिंदा कर रहे हैं तो चाहे आज करूं चाहे कल करूं चाहे 10 दिन के बाद चाहे महीने के बाद, लेकिन वो मेरे हाथ में, मेरी मर्जी, मैं कभी भी कर सकता हूं। मतलब मैं चाहूं तो अभी भी कर सकता हूं। तो बोले पुनरुत्थान जीवन में हूं, मतलब तू बोलती ना आखिरी दिन, लेकिन वो तो मैं हूं, आखिरी दिन भी करने वाला मैं हूं, तो वो तो मैं आज भी कर सकता हूं, मैं आज भी उसको कर सकता हूं। फिर जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु कहे जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए वो मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास और करता मुझ पर है विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। फिर एक क्या- सवाल किया, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है कि पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर जाए तो भी जिंदा हो जाएगा, और जो जिंदा है और विश्वास कर रहा है तो कभी नहीं मरेगा? क्या तू ऐसा विश्वास करती है? तो मार्था को उत्तर देना चाहिए, हाँ प्रभु मैं ऐसा ही विश्वास करती हूँ। या तो मार्था को ऐसा बोलना चाहिए, ना प्रभु मैं ऐसा विश्वास नहीं करती। लेकिन मार्था जो उत्तर देती है, पढ़ो तो। उसने उससे कहा, लेकिन मार्था ने ऐसा उत्तर दिया, हाँ हाँ प्रभु, हे प्रभु, हाँ मैं विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। मार्था बोलती है मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र, कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, मसीह जो जगत में आने वाला है वह तू ही है। वह तू ही है। अब प्रभु ने बोला मैं मसीह ऐसा विश्वास कर, ऐसा विश्वास करते कि नहीं, ऐसा पूछा था। जगत में जो आने वाला वो मैं ही हूं, ऐसा तू विश्वास करते कि नहीं, ऐसा पूछा था? नहीं पूछा था। ये तो अलग बात कर रही है। प्रभु ने ऐसा बोला पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर जाए तो अभी जिंदा हो जाएगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है और जिंदा है तो कभी नहीं मरेगा। ऐसा विश्वास करते है कि नहीं? ये बोलते हैं हाँ प्रभु मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि आप मसीह हो, संसार में जो आने वाला वो आप ही हो, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। लेकिन ये सवाल तो प्रभु ने पूछा नहीं। हम भी इंसान पढ़ते हैं तो हमको भी लगता है कि क्या बात है, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है। हालेलुया। अगर किसी को पूछा जाए कि हाथी की सूंड कैसी है और वो बताए कि हाथी की पूंछ रस्सी के समान है, देखने जाओ सवाल भी है, देखने जाओ तो जवाब भी है, लेकिन जो सवाल है ना उसका जवाब नहीं है ये जवाब कुछ और है। सवाल ये था कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर जाए तो भी जिंदा हो जाएगा, और जो विश्वास करता है और जिंदा है तो कभी नहीं मरेगा, ऐसा विश्वास करती है। इसने और उत्तर दिया तू मसीह है, तू जगत में आने वाला है, वही है, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। ये सही में विश्वास नहीं था। चलो फिर प्रभु से चले गए कब्र के ऊपर और बोला चलो पत्थर को हटाओ। तो मार्था ने एक बार फिर से बोला कि प्रभु, हाँ पढ़ो ना उसका 38 वचन 38। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। अभी तो दुर्गंध आती है। बोले क्यों पत्थर को हटाना? अगर वो विश्वास करते तो प्रभु से जैसा बोला जो कोई मुझ पर विश्वास करता है मर जाए तो अभी जिंदा हो जाएगा, ऐसा विश्वास होता तो बोलती पत्थर मत हटाओ। वो खुद धक्का मारने लग जाती, वे पत्थर हटाओ, भी तो प्रभु से उसको जिंदा करने वाले है ना। लेकिन उसको तो विश्वास ही नहीं है।
इसलिए वो बोलती है कि नहीं प्रभु अभी तो दुर्गंध आती है। फिर 40वां वचन पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, प्रभु उसने उस मार्था से ऐसा कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तू विश्वास करेगी तो। हालेलुया। इसका मतलब मार्था का विश्वास नहीं था। मरियम भी बोलती अगर प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। इसका मतलब उसका भी विश्वास नहीं है। ना मार्था का विश्वास है, ना मरियम का विश्वास है। देखो परिवार कैसा है। बाप फरीसी मतलब बाइबल को जानने वाला, बाइबल को सिखाने वाला। उनके ही घर में 2 बहनें हैं। दोनों बहनें प्रभु यीशु जब भी आते हैं तो मरियम तो प्रभु यीशु के चरणों में बैठ जाती, नहीं प्रभु है, मैं तो कोई काम नहीं करूँ, मैं तो परमेश्वर के वचन सुनूंगी, और बैठ जाती थी वो। और मार्था अच्छा खिलाने के लिए किचन में चली जाती थी। लाजरस के बारे में नहीं लिखा वो क्या करता था, बैठता था नहीं बैठता था, कुछ नहीं लिखा है। लेकिन ये दोनों बहनें का विश्वास नहीं है। एक बार तो इन लोगों ने खाने पर बुलाया था और वहां पर यही मरियम वो प्रभु से ऊपर इत्र डालती है। और तब उसका बाप जो है ना वो मालूम में क्या सोचता है। एक वचन पढ़ते हैं लूका उसका 7वां अध्याय और उसका 39 वचन। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। देखो एक बाप अपनी बेटी के बारे में क्या सोचता है कि प्रभु से भविष्यवक्ता होता तो मेरी बेटी मतलब बेटी तो बोली नहीं, स्त्री को हाथ नहीं लगाने देता, ये तो पापी है। देखो अंदर अंदर नहीं बनती इनकी, बाप और बेटी की भी नहीं बनती। बाप तो ऐसा था, चाहे फरीसी था, लोगों को सिखाने वाला था, बाइबल को जानने वाला था, लेकिन उसके अंदर भी जो सही बात होनी चाहिए वो तो थी नहीं, परमेश्वर वाली बात तो थी नहीं। मार्था और मरियम दिखावा तो बहुत कर रहे हैं कि हमें विश्वास है, मैं विश्वास है, लेकिन सही में विश्वास है नहीं। बातें तो वो लोग बड़ी बड़ी कर रहे हैं, प्रभु उसको भी खाने पर बुला रहे, अपने घर में ठहराते हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास वाली बात नहीं है। लेकिन प्रभु उसने बोला कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और विश्वास करते करते मर जाएगा तो भी जिंदा होगा। प्रभु उसने मार्था से कहा अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। अभी लाजरस मर गया है, ना मार्था को विश्वास है ना मरियम को विश्वास है। तो मरा हुआ लाजरस किसके विश्वास से जिंदा हुआ? वो खुद के विश्वास में मर गया था और इसलिए खुद के विश्वास से ही प्रभु ने उसको उठाया। मैं आपको भी कहता हूं अगर आप दवाई के ऊपर डॉक्टर के ऊपर विश्वास न करते हुए, चाहे प्रभु आपको चंगाई ना भी दे और आप मर भी जाओ विश्वास करते करते, तो परमेश्वर किसी न किसी को भेजोगे आपको मृत्यु में से जिंदा कर देंगे। लेकिन विश्वास गंवाने के बाद मर गए वो जिंदा नहीं हो सकता। चाहे 4 दिन क्या 40 दिन भी हो जाए, लेकिन विश्वास में मर गया तो परमेश्वर उसको उठाएंगे। एक लाजरस के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन लाजरस सबसे बड़ा विश्वासी था। हालेलुया। और घर के बाकी लोग जो थे उनकी सिर्फ बातें बड़ी बड़ी थी, लेकिन लाजरस का ही विश्वास था, उसके सिवा किसी का विश्वास इस घर में नहीं था। मार्था में दिखावा था, मरियम में दिखावा था, सिमोन कोड़ी में भी दिखावा था, लेकिन विश्वास वाली बात इन तीनों में से किसी में नहीं थी। अभी देखो ये मार्था जब प्रभु उसको पूछते हैं कि पुनरुत्थान में हूँ, जीवन भी मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिंदा हो जाएगा, और जो जिंदा है और विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या ऐसा विश्वास करते हैं? तो इसको स्पष्ट बोल देना चाहता कि प्रभु ऐसा विश्वास मेरा नहीं है, तो परमेश्वर उसके बारे में कुछ करते, उसका इसको विश्वास को बढ़ाते, या तो उसको विश्वास में लाने के लिए कुछ भी परमेश्वर करते, लेकिन इसके अंदर दिखावा है। बड़ी बड़ी बात, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ तू मसीह है, जो जगत में आने वाला तू ही है, बड़ी बड़ी बातें वो करती है। क्या मार्था को खुद को नहीं मालूम होगा कि मैं विश्वास नहीं कर रही, लेकिन फिर भी क्या कर रही है? दिखावा कर रही है। और ये दिखावा मतलब अपने आप को धोखा देना, अपने आप को धोखा देना। और ये जो मार्था है वो अपने आप को वो धोखा देती है। एक इंसान था, उसके बेटे को भी दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, और प्रभु उसके पास जाते हैं
तो वो इंसान बोलता है कि प्रभु मुझ पर दया करो, मेरे बेटे को बचाओ। और एक वचन पढ़ते हैं मरकुस उसका 9वां अध्याय। उसका 22 वचन पढ़ो तो। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके, ये इंसान ऐसा बोल रहा है, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। हमारा उपकार कर। ये इंसान प्रभु से कैसा बोलता है कि मुझ पर तरस खा और मुझ पर उपकार कर दे, लेकिन प्रभु से उसको कुछ और करने को बोला। बोलो। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मत तू विश्वास कर, मैं तो तरस खाने वाला ही परमेश्वर हूं, मेरे में तो तरस है ही, लेकिन तू विश्वास कर तो तेरा बेटा वो चंगा हो जाएगा। तो इस बाप ने क्या बोला, देखो पढ़ो आगे। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हाँ, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। जोरों से पहले तो बोला मैं विश्वास करता हूँ, तो भीड़ काफी थी। फिर धीरे से प्रभु से को बोलता है मेरे अविश्वास के लिए मदद करना। तो धोखा किसको देता है? क्यों लोगों को धोखा देता है? क्यों जोरों से बोल रहा है मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन सही में विश्वास नहीं करता? मार्था जोरों से बोल रहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, तू मसीह है, संसार में आने वाला तू एक, लेकिन सही में तो उसको विश्वास नहीं। वो मार्था अपने आप को धोखा देती है। अगर आप में विश्वास नहीं तो जाहिर करो। अगर आप नहीं चल सकते, आज्ञाकारी नहीं कर सकते तो जाहिर करो। आपकी जो भी परेशानी होगी परमेश्वर अपने दास के जरिए या परमेश्वर डायरेक्ट आपके जीवन में काम कर सकते हैं। लेकिन दिखावा करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? कहीं ऐसा तो नहीं मार्था के जैसा कि हम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति में आते हो तब हमारा विश्वास नहीं दिखता। लोगों को तो हम बताते कि ऐसा कर, ऐसी प्रार्थना कर, ऐसा उपवास कर, ऐसे इसको बुला उसको बुला और परमेश्वर तुझे चंगाई दे देंगे, लेकिन जब खुद के जीवन में आते हैं तब डॉक्टर और दवाई का सहारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान खुद को धोखा दे रहा, कोई किसी और को धोखा दे, वो तो पता चल जाता है, लेकिन इंसान खुद को धोखा दे उसको कौन जाने? और जो इंसान खुद को धोखा देते उसके ऊपर भरोसा क्या? लेकिन मरियम संभल गई, उसको पता चल गया कि प्रभु से कहना क्या चाहते हैं। और फिर यूहन्ना 12 में ऐसा लिखा, यूहन्ना 12 उसका 3 वचन। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। इसने जटामासी का इत्र जो बहुत ही मूल्यवान था वो उसके ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर डाल दिया, मतलब अपने आप को प्रभु यीशु के हवाले कर दिया और अपना सब कुछ प्रभु यीशु को दे दिया। ये मसीह में अच्छी तरह से आ गई। मार्था का कुछ नहीं लिखा, वो धोखे में रह गई। मरियम अपने जीवन में सुधार लेकर आएगी। अगर कोई भी ऐसा दिखावा है, बड़ी बड़ी बातें हैं, लोगों को कुछ और दिखाते हैं, लेकिन जीवन में ऐसी बात नहीं है, तो आज परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं कि दिखावा बंद करो, लेकिन परमेश्वर को पूरा समर्पित हो जाओ। हालेलुया। अब परमेश्वर के ज्ञान में और बढ़ने के लिए ये वीडियो देखो।